तो संसद का विशेष सत्र बुलाया गया महिला आरक्षण बिल को लेकर, संशोधन को लेकर। लेकिन विपक्ष एक साथ इस मुद्दे पर एकजुट दिखाई दिया कि जो सरकार चाहती है, जिस तरीके से संशोधन करवाना चाहती है महिला आरक्षण को लेकर, उस पर विपक्ष राजी नहीं था। एक बड़ी बात संसद के भीतर समाजवादी पार्टी भी करती दिखाई दी। समाजवादी पार्टी की ओर से अनुराग भदौरिया जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, स्वागत है आपका। समाजवादी पार्टी की ओर से एक बड़ी अहम लाइन कही गई इस पर, और लगभग समूचा विपक्ष उसके इर्द गिर्द दिखाई भी दिया कि महिला आरक्षण की बात हो रही है, लेकिन इसमें पिछड़े और मुस्लिम महिलाओं की अगर बात ना हो तो ये महिला आरक्षण की बात तो बेमानी है। कैसे इसमें तर्क दिया जाए कि संसद के साथ पूरी देश की जनता भी इसके साथ से खड़ी दिखाई दी? आपके सहमत? देखिए, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण जो बिल है वो देना ही नहीं चाहती, उसकी मंशा नहीं है। वो सिर्फ एक परसेप्शन बनाना चाहती है कि हम महिलाओं के साथ हैं, लेकिन महिला के साथ है नहीं। पर बिल तो लेकर के सरकार आ गई थी, बिल लेके आती है और विपक्ष उसके खिलाफ खड़ा रहा। तो हाँ, बिल लेके आती है। हाँ। हम तो कहते हैं कि महिला आरक्षण दीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। 2023 में आपने बिल लेके आए थे, बिल सर्वसम्मति से पास हुआ था। आपको महिला रिजर्वेशन दे देना चाहिए था। आप 23 में बिल पास हुआ था, 24 में आपको महिला आरक्षण दे देना चाहिए था। और आज पार्लियामेंट के अंदर में अगर 33% रिजर्वेशन 2023 में दे दिया होता तो 24 में जो चुनाव होता उसमें ज्यादा 33% के हिसाब से महिलाएं चुन के आ गई होती और अपने और आगे कितना मजबूत करेंगे वो खुद ही अपना फैसला कर लेती। लेकिन आपने उनको अधिकार देने से वंचित किया। आपने 2023 में महिला बिल पास किया, महिला आरक्षण बिल, लेकिन उसको लागू नहीं किया। लागू हमने तो कहा था उसको तुरंत लागू कीजिए। अब 543 सीट। सरकार का जो तर्क आया था कि भाई अगर 75 करोड़ की आबादी के बाद दोगुनी हो चुकी तो जब तक कि लिमिटेशन नहीं हो जाएगा तब तक कि अब नए सिरे से इस तरह का आरक्षण देना वो तो फिर एक तरीके से अनुचित ही होता, तो आधा अधूरा ही काम होता। तो अगर आबादी बढ़ चुकी है तो उसके अनुपात में ही क्यों ना इसे आगे बढ़ाया जाए? तो क्या ये एक कदम आगे की बात नहीं थी? 543 में अगर उनको 33% रिजर्वेशन दे देते तो आधा अधूरा कैसा होता? 543 लोकसभा के सदस्य चुन के आ रहे हैं ना, लगातार सालों से लोकसभा में 543 सदस्य हैं ना, उनमें 33% अगर महिलाओं को आरक्षण दे देते आप, उसमें से अगर महिलाएं चुन के आ जाती तो आपको उनके साथ न्याय होता कि नहीं होता? और वो पार्लियामेंट में आके खुद ही फैसला कर सकती थी कि फिर कैसे ओबीसी और अल्पसंख्यक महिलाओं को कितना रिजर्वेशन देना है। उसमें बहस और चर्चा हो जाती उसके बाद। भाई ऐसा तो है नहीं कि एक बार वो चुन के आ जाती उसके बाद चर्चा उसमें कर लेती, वो अपने आप अपना अधिकार खुद ही सुनिश्चित कर लेती पार्लियामेंट के अंदर में। तो आपने ये मौका उनको क्यों नहीं दिया? सवाल उठता है। तो इसके मतलब कि आप महिला आरक्षण करना नहीं चाहते, उनको महिला आरक्षण देना नहीं चाहते, लेकिन एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हो कि हम महिलाओं के साथ हैं। है नहीं होते तो आप 2023 में ये लागू कर देते हो। आज 2024 में चुनाव में वो चुन के आज पार्लियामेंट में पहुंच गए। लेकिन समाजवादी पार्टी जो इसमें खासतौर पर बात कह रही है कि मुस्लिम महिलाओं को ये और रिजर्वेशन नहीं देना चाहते, आपके पार्टी के सांसद ने कही ये बात संसद के भीतर ही, इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्योंकि अगर महिलाओं का आरक्षण तो मतलब हर समुदाय की। नहीं तो मैंने कब बोला? हमने तो कहा ओबीसी महिलाएं जो हैं। अच्छा। क्या ओबीसी महिलाएं को आप अपना समाज का नहीं मानते? क्या ओबीसी महिलाएं जो कमज़ोर महिलाएं इस समाज की नहीं है? क्या ओबीसी महिलाओं को अधिकार और रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए जैसे वो आगे आए अपना अधिकार पाने के लिए? या मुस्लिम महिलाओं के जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके ट्रिपल तलाक की तो आप बात करते हैं कि हम उनको मजबूत बनाना चाहते हैं, तो उनको और मजबूत बनाइए। हम तो बीजेपी को कह रहे हैं ना, आप बार बार ये दम्भ भरते कि हमने ट्रिपल तलाक को कानून लेके आए, ट्रिपल तलाक का कानून लेके आए। अच्छी बात आप लेके आए, और मजबूत कीजिए, उनको आरक्षण भी दे दीजिए। तो ओबीसी का आरक्षण, ओबीसी महिलाओं को और अल्पसंख्यक महिलाओं को आरक्षण देके और मजबूत कीजिए, समाज की हर वर्ग की महिलाओं को मजबूत कीजिए। लेकिन इसमें तो वही बात कही गई कि समाज के हर वर्ग से 33% आरक्षण। हाँ। तो क्या उसमें कोई समाज छूट जाता है? छूट जाएगा ना, क्योंकि आप उसमें जो आप आरक्षण 33% दिया, हाँ। उसमें कितने परसेंट ओबीसी होंगी, कितने परसेंट अल्पसंख्यक समाज की महिलाएं होंगी, कितने परसेंट और दूसरे समाज की महिलाएं होंगी? इसको तो आपको बताना पड़ेगा ना। इसके अंदर आपको जनता को उनके सामने क्लियर पिक्चर रखनी पड़ेगी ना। तो एक तरीके से फिर रिजर्वेशन इन द रिजर्वेशन की बात। बिल्कुल, क्यों नहीं होना चाहिए भाई? कोई देखिए, समाज में जैसे सपोज जैसे पुरुष हैं, कोई मजबूत है, कोई कमज़ोर है समाज के अंदर में, कोई वर्ग कमज़ोर है, कोई वर्ग मजबूत है। तो महिलाओं में भी कुछ महिलाएं सशक्त हैं, कुछ महिलाएं कमज़ोर हैं। तो तकनीकी और कानूनी तौर पर ये आगे बढ़ सकेगी? नहीं, मेरी बात सुनिए। देखिए, पार्लियामेंट के अंदर में अगर आपके देश की कमज़ोर महिलाओं को आगे लाना है तो कानून बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि देश की महिलाएं, राष्ट्र इस देश में वो जन्मी बड़ी हुई है। और जो ओबीसी और जो पीछे SC ST हैं और जो जिस तरह की अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, इन महिलाओं को भी अगर रिजर्वेशन मिलके अगर बाहर अपने पैरों पर सामने खड़ी हो जाए तो अच्छी बात है। बढ़ाने ये बात तो वहां पर गृह मंत्री ने भी कही कि भाई धर्म के आधार पर अगर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के सांसद ने मांग कर ली, ये तो संविधान के आधार पर कहीं पर भी नहीं लिखा गया। तो क्या चाहते हैं कि इसके लिए भी संविधान में संशोधन हो? मैं आपको सीधी सी बात कहता हूं,
ओबीसी के ओबीसी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप बार बार? मैं ओबीसी के लिए तो आपको संविधान में ओबीसी महिलाएं क्या वो हिंदू नहीं है? क्या वो जो पिछड़ी रह गई है क्या उनको आगे आने का अधिकार नहीं है? तो बीजेपी किस बात की बात करती है? वो तो कहती है कि अगर वो हिंदू की बात कर रही है, चलो मान लो 1%, तो क्या ओबीसी महिलाएं हिंदू नहीं है? क्या उनको अधिकार नहीं मिलना तो चाहिए? वो ये कह रहे हैं कि वो उसमें छूटते कहाँ हैं? इसके मतलब आप राजनीति कर रहे हैं। आप अपना सत्ता पाने के लिए वुमेन रिजर्वेशन, आप महिलाओं को आरक्षण देना नहीं चाहते, आप टाल रहे हैं, लगातार टालते जा रहे हैं। आप कह रहे हैं 2011 में हम करेंगे, तो हम कहते हैं 2011 में जब आपको 2011 की जनगणना पे करना था, आधार पे जब 2011 की जनगणना के आधार पे करना था तो 2023 में कर देते ना, 24 में हमारा अधिकार मिल जाता उनको। लेकिन आप क्या कर रहे थे तब? 2000 अभी उनसे सवाल पूछो तो क्यों नहीं किया था आपने उस समय 2023 में? 1930 की बात करेंगे, 1960 की बात करेंगे, 1970 की बात करेंगे। इसका जिक्र आया तो ये वाकई अतीत में क्यों नहीं हुआ था? आपको कुछ लगता है इसकी वजह क्या रही कि जब अगर ये सरकार 2023 में कोशिश कर रही थी तो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया? नहीं, क्यों नहीं हुआ? पहले क्यों नहीं हुआ? 2023 में जब पूरा विपक्ष आपके साथ आके आपका बिल को पास करवा दिया तो आपने इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? मैं सीधा सा सवाल है। क्या कोई सियासी रोड़ा होता है जिसकी वजह से ये अब तक नहीं हो पाया कि महिलाओं को आरक्षण मिल जाए और वो सदन में विधानसभा में चले? मैं सिर्फ टिका हूं 2000। देखिए, बार बार इतिहास की बात करके वर्तमान को हम मुंह नहीं मोड़ सकते। 2023 में जब विपक्ष कह रहा है, 2023 में कह रहा बिल पास किया, विपक्ष आपके साथ खड़ा था, आपने क्यों नहीं लागू किया था? आपने क्यों उसको डिले किया? क्यों आप उसको आगे बढ़ा के ले गए? 2024 में क्यों नहीं आपने उसको लागू किया? आज आप लेके आए हो दोबारा फिर उसमें संशोधन करने के लिए। आप फिर वही, आपको पता है कि इसमें संशोधन करेंगे, हंगामा करेंगे, माहौल बनाएंगे। ये सिर्फ महिला रिजर्वेशन के नाम पे एक माहौल तो राजनीतिक बनाते हैं, बट उनको अधिकार नहीं देना चाहते। ट्रिपल तलाक की बात तो करेंगे कि हम ट्रिपल तलाक से हमने मुस्लिम महिलाओं को सम्मान दिलाया। अरे तो उनको रिजर्वेशन भी थोड़ा दे दो और सम्मान मिल जाएगा। भाई, महिलाओं को इस देश के अंदर में महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए इतनी जिद्दोजहद करनी पड़ती है। महिलाओं को रिजर्वेशन देने के लिए विपक्ष को इतना लड़ना पड़ रहा है सत्ता पक्ष से कि आप उनको रिजर्वेशन दीजिए। ये हमें इतना लड़ना पड़ रहा है सत्ता पक्ष से। सोचिए, ये जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की थी और हम लोग कह रहे थे कि जब वुमेन रिजर्वेशन पास हो गया है उनको अधिकार दे दो। ये देना नहीं चाहते हम। ये जो आज बात सामने आई कि आखिर डिलिमिटेशन के साथ में ये रिजर्वेशन का काम आगे बढ़ जाए, ये विपक्ष क्यों नहीं चाहता? इस आधार पर क्यों नहीं चाहता जिस तरीके से इस समय सरकार चाह रही थी? आप किस आधार पर डिलिमिटेशन करना चाहते पहले ये बता दें। सरकार किस आधार पर सरकार परिसीमन करना चाहती है? के आधार पर परिसीमन करना चाहती है? यही तो उसने 2023 में सरकार ने क्या बोला था कि हम पहले पहले जनगणना करेंगे, उसके बाद परिसीमन करेंगे, फिर महिला जो बिल पास हुआ आरक्षण बिल वो लागू करेंगे। तो आपने 2023 से लेके आज 26 में हम आ गए, तो आपने क्या उस पे जो आपने कहा था, क्या उस पे आपने वो पूरा कर लिया? और अगर पूरा नहीं किया, वापस आप उसी पे आगे कि 2011 पे करना था, तो फिर जब 2011 की जनगणना पे करना था तो 2023 में फिर आपने क्यों बिल आगे बढ़ाया और तो 2023 में पास कर देते। अब जिस प्रक्रिया को आगे बढ़ाई गई उसमें कोई आपको टेक्निकल खामी दिखती है सरकार की? कोई आशंका है? किस आधार पर आपको? सरकार को पता है कि इसमें जब तक ओबीसी महिलाओं को, जो पीछे महिलाएं छूट गई, उनको आरक्षण नहीं मिलेगा, तब तक उनको समाज के अंदर में सामाजिक न्याय की बात नहीं हो पाएगी। उन्हें पता है कि उनके पास संख्या नहीं है, उन्हें पता है कि इसको बिल को पास नहीं करवा पाएंगे, इसलिए वो एक परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं। हम तो वुमेन रिजर्वेशन बिल की बात करते हैं, लेकिन विपक्ष नहीं करा रहे। विपक्ष कह रहा है आप वुमेन रिजर्वेशन बिल लागू कीजिए, आज लागू कर दो। मैं तो कहता हूँ आज लागू कर दो। चलो, लेकिन 500 नहीं, मैं कह रहा हूँ आज लागू कर दो। 543 सीटें लागू कर दो, आप आज कर दो। आप 33% महिलाओं को रिजर्वेशन देखिए, आज कर दो, कल होने मत दो। पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है, आज आप पास कर दो। फिर आप उसमें अड़ंगा लगाते हो, फिर आप कहते हो नहीं अब हम परिसीमन करेंगे, फिर हम उसको आगे 29 में जाएंगे। क्यों भाई? क्यों आप महिला रिजर्वेशन को हमेशा आगे बढ़ाना चाहते हैं? इसलिए कहते हैं ना, जब जब महिलाओं के सम्मान की बात आती है तब तक भारतीय जनता पार्टी तारीख आगे बढ़ाती है। जब जब महिलाओं के हक की बात आती है, भारतीय जनता पार्टी तारीख आगे बढ़ाती है। हम कहते हैं महिलाओं हक की बात है, महिलाओं के हक की बात है, आज लागू कर दो, हम आपके साथ खड़े हैं, आज लागू कर दो। ये बात संसद में भी हुई थी, जो आप कह रहे हैं, आपके नेता अखिलेश यादव भी संसद में ये बोलते हुए दिखाई दिए, क्योंकि विपक्ष जिस चीज को भी एजेंडे के तौर पर आगे बढ़ा रहा है वो 2023 के मुद्दे पर। सवाल ये भी उठता है कि भाई इससे पहले भी तो तारीखें रही है, संसद चल रही थी, तो उन्होंने ये भी कहा है आपके नेता ने कि
ज्यादा अतीत के पन्ने ना फेरे जाएं। आपको लगता है कि कुछ गलतियां की गई है जो सत्ता में रहे हैं? आखिर ये कहने का मतलब क्या था? नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता में रही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सत्ता में बीजेपी रही है, कांग्रेस भी रही है, यूपीए की सरकारें भी रही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले जब हुआ था तो हमने 2023 के हम उसका जवाब नहीं देंगे, हम 2023 से मुंह मोड़ लेंगे और हम महिला के हितैषी बनेंगे महिलाओं के, लेकिन उसका महिला आरक्षण बिल लागू नहीं करेंगे। तो आपने 2023 में क्यों नहीं लागू किया? इस सवाल का जवाब बीजेपी क्यों नहीं देना चाहते? हम तो आज भी कहते हैं, आज भी डंके की चोट पे कह रहे हैं, आज आप पारित कर दो, 33% आरक्षण महिलाओं को दे दो, ओबीसी महिलाओं को भी इससे शामिल कर लो और उसमें अल्पसंख्यक महिलाओं को जो कमजोर है शामिल कर लो और आज लागू कर दो 543। विपक्ष के नेता एक सवाल और खड़ा कर रहे थे कि इस तरफ प्रदेशों में चुनाव चल रहा है और उस बीच इस तरीके की बात हो रही है। वही मैं कह रहा हूं, क्या ये परसेप्शन, ये बीजेपी को महिला आरक्षण देना नहीं है, करना ही नहीं है, उनको डेट आगे बढ़ानी, उनके हक की तारीख को आगे बढ़ाना है। चुनाव अभी दूसरे राज्यों में चल रहे हैं, इसलिए 3-4 दिन का एक विशेष पार्लियामेंट सेशन बुला लिया गया और ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कुछ मीडिया साथियों के द्वारा, कुछ बीजेपी के नेताओं के द्वारा, पार्लियामेंट के माध्यम से। ये चारों तरफ ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही पूरे देश में कि विपक्ष महिला आरक्षण के खिलाफ है, जबकि विपक्ष कह रहा है कि महिला आरक्षण बिल आज पारित कर दो, आज की डेट में पारित कर दो, आज उनको 33% रिजर्वेशन दे दो, आप परसीमन के चक्कर में पड़िए, आज ही कर दो। हम तो कह रहे हैं, में ये बात जब आगे चल रही है, देश की जनता ये देख रही है कि कुछ तकनीकी खामियां अपनी तरफ से बताया जा रहा है विपक्ष की ओर से। क्या जनता ये नहीं देखती कि सरकार खुद ये लेकर के आई है कि महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया जाए, जनसंख्या बढ़ गई है, डिलिमिटेशन भी साथ में हो जाए, इसलिए संशोधन हो जाए? क्या ये परसेप्शन नहीं जाएगा कि विपक्ष ने साथ नहीं दिया? वही परसेप्शन, क्या ये जनता तक संदेश नहीं जाएगा कि विपक्ष ने आज साथ नहीं दिया? जनता समझदार है, जनता से मैं यही कह रहा हूं कि 2023 में ये इन्होंने बिल पास करवाया, विपक्ष ने मिलके पास किया, 33% रिजर्वेशन महिलाओं को देके आपने क्यों नहीं लागू कर दिया था कि 2024 में महिलाएं सारी चुन के आ जाती और पार्लियामेंट में बैठ के वही महिला जो 33% से चुन के आती अपना अधिकार को, अपने अधिकार का खुद ही वो अपना बिल पास करते हुए अपना अधिकार ले लेती, लेकिन आपने उस अधिकार से वंचित रखा। आज भी देखो समाजवादी पार्टी की तरफ से 37 सीटें हैं, 37 सीटों में अगर आप देखें 5 महिला सांसद हैं, हम 13.5% जो है हमारी महिला सांसद हैं और बीजेपी की 240 सीटें हैं, तो मात्र 12.5% उनकी परसेंटेज है महिला लोकसभा सदस्यों की। अब सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कितनी ऐसी महिलाएं जीत के आई? मैं पूछता हूं, समाजवादी पार्टी में देख लीजिए आप, ओबीसी भी जीत के आई, यहाँ पे दलित महिला भी जीत के आई, अल्पसंख्यक महिला भी जीत के आई और ओबीसी महिला भी जीत के आई। पांचों की पांचों देख लीजिए आपके, और स्वर्ण जो अपर समाज है जिसको हम स्वर्ण समाज कहते हैं उससे भी जीत के आई। तो देखिए हमारे यहाँ दलित समाज की महिला लोकसभा एमपी, ओबीसी समाज की महिला लोकसभा एमपी, स्वर्ण समाज की महिला लोकसभा एमपी, ओबीसी के पिछड़े वर्ग की महिला के और एससी वर्ग से भी हमारे यहाँ पे महिला एमपी बन के आई। इसके मतलब हम सभी वर्गों का सम्मान कर रहे हैं, सही वर्गों को बराबर अधिकार देने की बात समाजवादी पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का देख लीजिए, उन्होंने 12.5% महिलाएं जीत के आई हैं, 240 में से कितनी फीसदी उन्होंने लोगों की मदद की है। इसीलिए हम चाहते हैं कि महिला आरक्षण लागू हो और महिला आरक्षण 33% आप दीजिए, लेकिन आप ख्याल रखिए कमज़ोर महिला पीछे ना छूट जाएं। जो कमज़ोर महिलाएं हैं ओबीसी या अल्पसंख्यक समाज की, उनको भी कंसीडर कीजिए और अगर आपको लागू करना है, सच में आपकी नीयत साफ है, तो आज ही लागू कर दीजिए। 543 सीटें उनको लागू कर दीजिए। क्या इसमें ये एक बड़ी आशंका थी कि जो अब पुरुष उम्मीदवार थे उनका क्या होगा? 33% अगर महिलाएं हो जाएगी इसमें, तो क्यों ना इसको डिलिमिटेशन के साथ इसकी तादाद ही बढ़ा दी जाए, ताकि जो राज्यों को लेकर के और शंकाएं हो रही थी कि जो छोटे राज्य हैं, साउथ के राज्य हैं, उनको नुकसान हो सकता है। नहीं, आपकी बात में समझ गया, लेकिन डिलिमिटेशन में आप बताइए कि आप जाति जनगणना कब करा के पूरी करेंगे? डिलिमिटेशन कर दीजिए। नहीं, वो तो संसद में इस पर बात हो गई है, शायद गृह मंत्री ने बोल भी दिया कि भाई जो जाति के आधार पर जनगणना हो रही है, इससे आगे और क्या विपक्ष चाह रहा है? की बातों को आप कितना सीरियसली लेते हैं? वो तो 2003 में 2023 हो रहा है उसको ले रहे हैं। नहीं, 2023 जो देश की सबसे बड़ी पंचायत, वही मैं कह रहा हूं, सबसे बड़ी पंचायत भी तो 2023 में बार-बार रिपीट कर रहा हूं। 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हो गया था, उसके बाद इन्होंने 2024 में लागू नहीं किया। ये तो सदन की बात कर रहा हूं। तो आज जो विरोध हो रहा है वो सिर्फ इसलिए कि 2023 वाला क्यों लागू नहीं किया, इसलिए लागू नहीं किया। और आज और आप जाति जनगणना से क्यों भाग रहे हैं? जाति जनगणना कराइए और जाति जनगणना नहीं, जाति जनगणना जब आपकी हो जाए आप परसीमन कर लीजिए। आप परसीमन बिना जाति जनगणना के कैसे कर देंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं। आज नहीं, इसके बाद होनी चाहिए। आप ये कह रहे हैं? नहीं, आप पहले जातिगत जनगणना हो जाए, पहले जनगणना उसके आधार पर सुनो, पहले जनगणना, जाति जनगणना और उसके आधार पर समाज में परसीमन कर दीजिए और आप आराम से। अब जब ये जो प्रक्रिया चल रही है तो आपको क्या लगता है कि ये फिर कब पूरी हो पाएगी? सरकार बता दे,
सरकार आज बता दे सदन में कि जो प्रक्रिया आपने जनगणना एसआईआर आप कराते हो तो 1 महीने में पूरा एसआईआर आपने पूरे 2-3 महीने में आपने 140 करोड़ के ऑलमोस्ट एसआईआर मैंने 100 करोड़ का लोगों का एसआईआर आपने कर दिया, सारा डाटा आपने कलेक्ट कर लिया और आपको उनके जाति जनगणना और जनगणना करने में आप सालों साल मांग रहे हैं। भाई एसआईआर आपने क्या सबके रिकॉर्ड लिए है ना, सभी व्यक्ति के रिकॉर्ड लिए कि नहीं लिए आपने? एसआईआर 1-1.5-2 महीने में आप एसआईआर कर सकते हो, लेकिन आप जाति जनगणना नहीं कर सकते। आप इसके मतलब आपकी मनसा साफ नहीं है, आप महिलाओं के लिए प्रति आप सीरियस नहीं है। आप सीरियस होते तो जिस तरह आपने एसआईआर कराया उसी तरह आप जाति जनगणना करवा देते, परिसीमन करके महिला विधेयक बिल पास कर देते, आरक्षण बिल उनको दे देते। ये प्रक्रिया बड़ी लंबी सी भी है, आपको ही पता है। 2011 एसआईआर भी से बहुत हुआ, लंबी थी, एसआईआर भी बहुत लंबी 2011 प्रक्रिया के थी। बाद से अभी ये हो रहा है। एसआईआर कितनी लंबी प्रक्रिया थी, तो उसको आप 2 महीने में कर सकते ये हो, जो 3 महीने प्रक्रिया में। होनी थी ये 29 में लागू होने की बात थी। वही मैं अगर कह रहा अब ये नहीं हो पा रहा है, ये महिला आरक्षण लागू नहीं हो रहा है, आपको कब अब लागू होता दिखाई दे रहा है? मैं आपसे कह रहा हूँ और किस विधि से लागू होता भारतीय जनता पार्टी सीरियस नहीं है ना इसको लागू करने में। हम लोग नहीं, 29 के चुनाव को लेकर के ये बात सामने आई कि उसमें ये लागू हो जाता, लेकिन अगर ये अभी इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, ये कानून पास करने के लिए विपक्ष ने साथ नहीं दिया, तो ये कब आगे होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? मैं तो कह रहा हूं कि आपकी मर्जी के मुताबिक कब होता दिखाई दे मैं रहा कह रहा हूं सरकार बताए ना कि जाति जनगणना कितने दिन में खत्म कर देंगे आप। भाई आप एसआईआर कर सकते हैं महीना 2-3 महीने में आप खत्म कर सकते हैं, लेकिन जनगणना करने के लिए आप अटके हुए हैं कि अभी शुरू हुई दिन में है। हो सकती है वैसे हाँ बताओ ना कि अरे जब एसआईआर हो सकता है 3-4 महीने में पूरे देश तो में आपने 3-4 एसआईआर, महीने में जनगणना भी हो सकती भाई एसआईआर से आपने रिकॉर्ड लिया है ना, सबका रिकॉर्ड लिया है ना, उसमें सबकी जाति हालांकि लिखी होती है। दोनों की सबकी- प्रक्रिया पद्धति तो नहीं, अलग है। अलग है, लेकिन You आपने know very well। मैंने आपकी बात, लेकिन सबका रिकॉर्ड लिया है ना, बिल्कुल। सबका रिकॉर्ड लिया और सबकी रिकॉर्ड में जाति भी लिखा होता है और एड्रेस भी होता है और गांव का भी, सबका आपने किया ना, उसी समय साथ साथ में कर लेते, साथ ये में कर सजेशन लेते, दे दिया तो गया है। कितना ये आसान- सजेशन सरकार नहीं, को दे कितना दिया गया आसान- समाजवादी पार्टी की नहीं ओर से। कितना आसान हो जाता, लेकिन आपको करना नहीं है। मैं जो कहना चाहता हूं, उनको एसआईआर करना था अपने हिसाब से, वो कर लिया वोट के लिए, उनको जाति जनगणना करवानी नहीं है, क्योंकि उसको विक्टिम कार्ड खेलते रहना है कि विपक्ष विरोध कर रहा है, ये परसेप्शन समाज में और इसकी बनाना भी चाहते प्रक्रिया हैं। हो सकती है, जो पार्टी की ओर से संसद में कहा गया कि जो अल्पसंख्यक महिलाएं हैं इन्हें भी इसमें आरक्षण मिले, इसका विशेष प्रावधान हो, इसकी भी व्यवस्था हो सकती है मैं क्या कह रहा हूं कानून कि के आधार मैंने- पर, संविधान के आधार पर? जो महिला समाज में कमजोर हैं, हाँ। ओबीसी हो, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज से आती हो, देश की महिलाएं हैं, देश में हमारे देश की माँ बेटियां हैं, अगर वो पीछे छूट गई है, उनमें ट्रिपल तलाक के माध्यम से आप अधिकार दिला सकते हो, तो आप उनको आरक्षण के माध्यम से भी उनको सशक्त बना सकते हो। ट्रिपल तलाक का तो आप बार बार चिल्लाते हो कि हमने ट्रिपल तलाक दिला के उनको न्याय दिलवाया, तो उनको आरक्षण दिलवा दीजिए, उससे भी उनको न्याय दिलवाइए, जिससे वो अपने अपने पैरों पर और खड़ी हो जाए। इसमें बुराई क्या है? मुझे तो नहीं लगता कि महिला को मजबूत करना, किसी भी वर्ग, किसी भी समाज, किसी भी धर्म, किसी भी जात की महिला हो, अगर उसको सशक्त करना है तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत तो अब नहीं ये होनी जो चाहिए। संशोधन आया था, इस पर विपक्ष ने साथ नहीं दिया, सरकार के पास वो पूरे फिगर नहीं थे। आगे इस महिला आरक्षण के मुद्दे का भविष्य आप क्या देखते हैं? मैं समाजवादी तो पार्टी चाहता क्या हूं देखती है? कि महिला जो आरक्षण बिल है ये लागू होना चाहिए, और इसमें सरकार अगर चाहे तो थोड़ा संशोधन करके आज लागू कर दे, लेकिन सरकार उसको लागू नहीं करना चाहती है, सरकार उसको उसको अटकाना नोटिफाइड कर चाहती दिया गया है 2023 वाले को, हाँ, जो कल हुआ है। रात में, बिल्कुल। रात में किया। तो मैंने वो सरकार कितनी सीरियस है, सरकार कितनी सीरियस है कि कल 2023 का जो महिला आरक्षण बिल था नोटिफाइड हो गया, नोटिफाई मतलब कि हुआ। अब उसमें प्रक्रिया आगे बढ़ती दिखाई देगी, उससे कोई उम्मीद है आपको? कितने दिन बाद हुआ ये नोटिफिकेशन? कब का है ये? हाँ। कितने दिन बाद नोटिफिकेशन सरकार ने किया? कल रात में किया है ना। अगर ये बढ़ता कल दिख ही रहा हुआ है है ना। तो आपको लग रहा है कि जो 2023 के आधार पर बात आगे होनी चाहिए वो इससे हो पाएगा? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वाकई सीरियस नहीं है। अगर सीरियस होती तो सही वर्ग की महिलाओं का सम्मान करते हुए ये बिल पास कर देती, उसमें आरक्षण भी सबका रख देती और बिल पास हो जाता और सारी महिलाओं को न्याय मिल जाता। लेकिन ये सिर्फ पार्लियामेंट में बहस करवाना चाहते हैं, एक परसेप्शन बनाना चाहते हैं समाज के अंदर में कि विपक्ष के लोग महिला आरक्षण नहीं चाहते। हम महिला आरक्षण चाहते हैं, हम दमदारी से चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको लेके सीरियस नहीं है, ना उस पर सीरियस बात करना चाहती है। सिर्फ वो एक परसेप्शन बनाना चाहती है कि महिला आरक्षण के साथ हैं, लेकिन वो है नहीं। होते तो अब तक पास होकर लागू हो और गया होता। इसलिए समाजवादी पार्टी और तमाम विपक्षी दल सरकार के इस प्रस्ताव के सरकार साथ को एक्सपोज कर रहे शामिल नहीं हैं, है। एक्सपोज कर रहे हैं कि आप सीरियस नहीं हैं। आप होते तो 2023 में लागू हो गया होता, और अभी भी आप लागू करना चाहते तो 543 सीटें लोकसभा में थी, आप उस पर लागू कर देते। लेकिन आप सीरियस नहीं है, सीरियस होते तो अब तक सब हो जाता। जब एसआईआर हो सकता है आपका 4-5 महीने में, आप एसआईआर करा सकते हो पूरे देश में, तो आप जनगणना और जाति जनगणना में भी सीरियस होते तो अब तक जाति जनगणना हो जाती।
आती, ऑलमोस्ट होने के कगार पे होती और आप उसमें आरक्षण तो महिला समाजवादी बिल पार्टी पास का कर स्टैंड देते। बिल्कुल क्लियर है, जो उन्होंने कह दिया कि इसमें कैसे पता चलेगा कि ओबीसी कितनी है, अल्पसंख्यक महिलाएं कितनी हैं, और इस आधार पर अगर ये नहीं हो रहा है तो ये पूरा तरह से न्याय नहीं है। और अगर वही महिला आरक्षण देना था तो 23 वाला दे दिया जाता, विवाद इस पर नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी, बहुत बहुत हमारे साथ धन्यवाद। जुड़ने के लिए।